मसीह में मेरे प्रिय आप सभी को बाइबल के अध्ययन में स्वागत है। आज का जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 3 वर्स 1 अप टू 20। लूक का रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेके 20 पद तक की व्याख्या और सीख। भाई और बहनों, आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं यह हिस्सा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जॉन द बपतिस्ट की सेवा और संदेश के विषय में है। भाई और बहनों, इसे हमने 6 भागों में विभाजित किया है। आइए हम इसे समझने के लिए प्रयास करते हैं और इससे हम सीख को लेने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेके 20 पद तक। पहले हम देखते हैं 1 और 2 पद, जहाँ पर समय और स्थान के विषय में बताई गई है। जैसे कि यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पिन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस नाम चौथाई का इतुरैया और त्रोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये घटना तब हुई जब रोमी शासक तिबेरियुस सम्राट था और हेरोदेस, फिलिपियुस और लिसिनियास अलग अलग इलाकों पर राज्य कर रहे थे। यहूदी धर्मगुरु हन्ना और कैफा उस समय महायाजक थे। भाई और बहनों, यहाँ से हम जो सीख ले सकते हैं वो कुछ प्रकार है। बाइबल ऐतिहासिक समय और स्थान के साथ सत्य घटनाएं बताती है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। भाई और बहनों, आज तक हम ऐसे बहुत सारे धर्मशास्त्र हम देखते हैं जहाँ पर काल्पनिक घटनाओं को दर्ज किया गया है, उसे ही लोग सत्य मान लेते हैं। लेकिन बाइबल में ये प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर जो बातें कही गई और लिखी गई और बताई गई है, यह प्रमाण के साथ हमें मिलती है। जिस तरह यहाँ पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रचार कर रहे थे, उस समय कैसी स्थिति थी और वो कहाँ थे, और भाई और बहनों किस समय में किस वक्त में उन्होंने ये सारे प्रचार की थी, इसकी पूरी ब्यौरा यहाँ पर दी गई है। तो भाई और बहनों, यहाँ से साबित होता है कि बाइबल की सारे घटनाएं पूरे तथ्यों के साथ हमें मिलती है। किस तरह परमेश्वर किसी शांत या फिर साधारण स्थान में भी अपने संदेश को भेज सकते हैं। हम सब देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मरुभूमि में थे, वो जंगल में थे, वो दूर दराज में थे, वो अकेले थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने कार्य को करने के लिए उस स्थान में स्थित यूहन्ना को चुना और उन तक अपने संदेश को पहुंचाया। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर हम ये दे सकते हैं कि परमेश्वर साधारण जनों को भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, देखा जाए तो शहर में बहुत सारे विद्वान महान लोग हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन परमेश्वर ने अपना कार्य करने के लिए बिल्कुल साधारण, जो बिल्कुल सादा जीवन जीने वाले ऐसे जन को चुना। भाई और बहनों, यहाँ से हमें ये सीख मिल सकती है। आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 से लेकर 6 पद तक, जहाँ यूहन्ना का संदेश मन फिराव पर है। यहाँ पर वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 और 4 पद, और वह यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। बपतिस्मा यूहन्ना यरदन नदी के आसपास के इलाके में जो लोग थे उनको यह संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि पश्चाताप और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। यह यशायाह नबी की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था। मरुभूमि में एक आवाज पुकार रही है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। जो हजारों साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में पूरा होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। आखिरकार हम यहाँ से जो सीख ले सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर से क्षमा पाने के लिए हमें मन फिराना बेहद जरूरी है, हमें पश्चाताप करना बेहद जरूरी है। यहाँ पर यीशु के आने के पहले यूहन्ना लोगों को तैयार कर रहा था। यदि हम सच्चे मन से अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर क्षमा करता है। यूहन्ना ने लोगों को तैयार किया
ताकि वे यीशु को ग्रहण कर सके। भाई और बहनों, यह तैयारी का समय था, लोगों के मन को शांत बनाने का समय था, लोगों को तैयार करने के लिए समय था, लोगों को परमेश्वर में ध्यान लगाने का समय था। भाई और बहनों, हम कठोर मन लेके प्रभु के निकट नहीं जा सकते हैं। हमारे मुंह से मात्र क्षमा मांगने से नहीं होता है। जब तक हम पश्चाताप नहीं करते हैं तब तक हमें क्षमा मिलने की कोई आस नहीं होती है। भाई और बहनों, क्षमा वही मांगते हैं जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है, जिन्होंने अपने मन को फिराया है इस संसार की गंदगी से, जो अपने मन में दुखी होकर जिसने यह निर्णय किया है कि आगे से कभी उन पापों को नहीं दोहराएंगे, और उन्होंने अपने सारे पापों से पश्चाताप किया है और प्रभु के चरणों में आए हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें क्षमा करे। तो भाई और बहनों, जब तक हम पश्चाताप नहीं करती है हमें क्षमा नहीं मिलती है। मात्र क्षमा मांगने से नहीं होता है, पश्चाताप बेहद महत्वपूर्ण है, जो बातें हमने यहाँ से समझा है। आगे लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 7 से लेकर 9 पद में जहाँ बताया गया है कि सच्चा परिवर्तन जरूरी है, दिखावे का धर्म नहीं चलेगा। वचन यहाँ पर 3 अध्याय 7 और 8 पद में इस तरह लिखा गया है, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वो कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव की योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यूहन्ना ने यहाँ पर कहा, हे सांपों की संतानों, सच्चे पश्चाताप के फल दिखाओ, ये मत सोचो कि अब्राहम हमारा पिता है। भाई और बहनों, हमें यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये है कि केवल जाति, परंपरा या नाम से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से बदला हुआ जीवन परमेश्वर को चाहिए। धार्मिक दिखावा नहीं, सच्ची आत्मिकता जरूरी है। केवल धर्म, जाति या परंपरा से कोई नहीं बच सकता। परमेश्वर को हमारे कर्मों में परिवर्तन चाहिए, सच्चा पश्चाताप का फल होना चाहिए। भाई और बहनों, हम सोच सकते हैं कि हमारे बाप दादों ने परमेश्वर के लिए बहुत कार्य किया है और आज हम अपने हाथों में हाथ रख के बैठ जाएंगे, या फिर हमने परमेश्वर के लिए बहुत दान दिया है, परमेश्वर के घर में बहुत सेवा किया है और यही मेरे लिए काफ़ी है। अगर ऐसा हमारा मानना है तो भाई और बहनों, इससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हमारा उद्धार तभी हो सकता है जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु का आगे आके अपने पापों को स्वीकार करते हैं और हम पश्चाताप करते हैं, तभी हमारे पापों से हमें क्षमा मिलती है। हमारे कर्मों में हमने जो किया वो नाकाफी है। भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा दिल देखता है, परमेश्वर का हमारा मन चाहिए। ये बातें हम यहाँ से सीख सकते हैं। आगे लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 10 से 14 पद में हम देखते हैं, जहाँ पर लोगों से व्यवहार में परिवर्तन की मांग करते हैं यूहन्ना। तो कहते हैं 10 पद में, और लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? तो भाई और बहनों, जब पश्चाताप की बातें आती है तो लोग यूहन्ना से प्रश्न करते हैं, और इस पर यूहन्ना का जवाब इस तरह था। लोगों ने पूछा, हम क्या करें? यूहन्ना ने जवाब दिया, जिसके पास 2 कपड़े हैं वह एक जरूरतमंद को दे, जो जरूरतमंद है उसकी मदद करो। चुंगी लेने वालों को ईमानदारी से काम करना चाहिए, ज्यादा मत लेना। सिपाहियों को कहते हैं कि किसी से जबरदस्ती मत करो, संतुष्ट रहो, जुल्म मत करो, झूठा इल्जाम मत लगाओ, अपनी तनख्वाह में संतोष रखो। यहाँ से जो शिक्षा हमें मिलती है ये कुछ इस प्रकार है। व्यवहार में बदलाव, दूसरों से प्रेम करना, ईमानदारी और संतोष दिखाना। भाई और बहनों, पश्चाताप केवल भावना नहीं है, हर रोज के जीवन में उसका असर दिखना चाहिए। इंसाफ, दया और ईमानदारी परमेश्वर को बेहद प्रिय है। भाई और बहनों, हमारा परिवर्तन तभी माना जाएगा जब हम प्रतिदिन के जीवन में बदलाव आती है। हमारा रवैया लोगों के साथ, परमेश्वर का साथ ये मायने रखता है। आगे भाई और बहनों, हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 से 17 पद, जहाँ पर मसीह की घोषणा और मसीह की विषय में भविष्यवाणी की गई है। वचन देखते हैं 3 अध्याय 15 और 16 पद, जैसा यहाँ लिखा है, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु
वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। लोग सोचने लगे कि क्या यूहन्ना ही मसीह है, लेकिन वह जो आ रहा है वह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ से जो हम सीख प्राप्त कर सकते हैं वो ये है कि यूहन्ना नम्र था। उन्होंने खुद को ऊंचा नहीं उठाया बल्कि यीशु की ओर इशारा किया। ये सिखाता है कि हमें हमेशा परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। यूहन्ना विनम्र था, उसने खुद को नहीं बढ़ाया बल्कि यीशु की ओर लोगों को मोड़ा। यीशु का कार्य आत्मिक सफाई और आत्मिक न्याय दोनों है। भाई और बहनों, आज के समय में हम देख सकते हैं बहुत सारे सेवक जो प्रभु का आशीष और कृपा से उन्हें अवसर मिलता है और वो इतने अपने आप को ऊंचे समझ बैठते हैं, अंततः वो प्रभु को किनारे पर रख के अपने आप को मध्य में रख लेते हैं। भाई और बहनों, लेकिन हम यूहन्ना में देख सकते हैं ना, यूहन्ना चाहे तो वो अपने आप को महान बना सकते थे। हम देख सकते हैं कि यूहन्ना के बहुत सारे चेले थे, लोग उनके पीछे चल पड़े थे। यूहन्ना अपने आप को महान ठहरा सकते थे, है ना, और लोकप्रिय बन सकते थे, लेकिन यूहन्ना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, वो नम्र थे, उन्होंने यीशु को आगे रखा। आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18 से लेकर 20 पद तक, जहाँ यूहन्ना की सच्चाई को लेकर उसका परिणाम को हम देख सकते हैं। वचन देखते हैं 19 और 20 पद, जैसा लिखा है, परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय में और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया। इसलिए हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। यूहन्ना ने राजा हेरोदेस को उसके पापों के लिए डांटा, इस पर हेरोदेस ने उसे जेल में डाल दिया। भाई और बहनों, यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? सीख इस तरह है, सच्चाई कहना कभी कभी कठिन होता है, लेकिन यूहन्ना ने डर के बिना परमेश्वर का सत्य सुनाया और यह सही था। भाई और बहनों, साथ ही सच्चे सेवक दूसरों की भलाई के लिए कड़वी बातें भी बोलते हैं। परिणाम चाहे जैसे भी हो, सच्चाई परमेश्वर को प्रिय है। भाई और बहनों, जब हम सत्य को कहते हैं तो वो कड़वी हो सकते हैं, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन अंततः इससे उसका भला होता है। और दूसरी बात भाई और बहनों, सच्चाई को कहना बहुत कठिन बातें होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना डर के मारे सच्चाई को छिपा के उसने नहीं रखा, सत्य को उसने प्रकट किया, उसने अपना कर्तव्य को निभाया। सत्य जो सच्चाई जिससे परमेश्वर बेहद प्रेम करते हैं। तो भाई और बहनों, अंततः आज की जो मुख्य सीख इस पाठ से ये कुछ इस प्रकार है। पश्चाताप बेहद जरूरी है। हमें अपने पापों से सच्चा मन फिराना चाहिए। दूसरा, धार्मिक दिखावा नहीं चलेगा, सच्चा परिवर्तन जीवन में दिखना चाहिए। ये बातें हमने समझा है। तीसरा, सबके साथ न्याय और प्रेम, गरीबों की मदद करना, ईमानदारी से जीना और लालच से दूर रहना, जो यूहन्ना का शिक्षा था, ये भाई और बहनों बहुत ही व्यवहारिक है। और चौथा शिक्षा जो हम प्राप्त कर सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार है, यीशु ही उद्धार करता है। यूहन्ना ने खुद को नहीं बल्कि यीशु को महान बनाया। इन बातों को हमें हमारे प्रतिदिन के जीवन में इसे व्यवहार में लाना चाहिए। हम देख सकते हैं कलीसिया में आजकल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर गीत गा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रचारक हैं, लेकिन समय के साथ भाई और बहनों वो अपने आप को इतना योग्य सोच बैठते हैं कि परमेश्वर को दरकिनार कर देते हैं। भाई और बहनों, ये बहुत गलत बातें होगी, हमें यूहन्ना से सीखना होगा। पांचवा सीख जो हम यहाँ से आज सीख सकते हैं वो है, सत्य बोलना महत्वपूर्ण है, भले ही उसका परिणाम कठिन हो, सत्य को बोलना चाहिए। ये बातें हमने सीखा है। तो ये था आज के अध्ययन, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेकर 20 की व्याख्या और सीख, और विषय था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की सेवा और संदेश, जिसे हमने 6 भागों में देखा है। तो भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने यूहन्ना के द्वारा हमें पश्चाताप का संदेश दिया, जो हमें सच्चाई की ओर लौटने का रास्ता दिखाता है। मेरे जीवन में जहाँ जहाँ पाप, दिखावा या आत्मिक अहंकार है, कृपया मुझे दिखा और मुझे दूर कर। प्रभु, मेरे मन पर जो भी पर्दा पड़ा है
अहंकार का, संदेश का, डर का या आत्मा धार्मिक सोच का उसे हटा दे, ताकि मैं तेरी महिमा को स्पष्ट रूप से देख सकूं। जैसे यूहन्ना ने कहा, मैं भी अपने जीवन में सच्चे पश्चाताप के फल लाना चाहता हूँ। मुझे दया, ईमानदारी और संतोष से जीना सिखा। प्रभु यीशु, तू ही वह है जो मुझे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है। मेरे दिल को शुद्ध कर और मुझे तेरे स्वरूप में बदल दे। मेरी आंखें खोल, मेरे कान खोल और मेरे मन को तेरे लिए नम्र बना, ताकि मैं केवल तुझसे सुनूं और तुझे ही महिमा दूं। जैसे यूहन्ना ने सत्य के लिए बिना डरे बात की, वैसे ही मुझे भी साहस दे कि मैं तेरी सच्चाई के लिए खड़ा रह सकूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धन्यवाद प्रभु कि तू पर्दा हटाता है और नया जीवन देता है। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन।